गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम द्वादशः पाठम अनभ्यासे कुतो विद्या पाठ पढ़ेंगे और पाठ के अर्थ को समझेंगे। पाठ का नाम है अनभ्यासे कुतो विद्या। पाठ का अर्थ है कि बिना अभ्यास के विद्या कहाँ, अर्थात बिना अभ्यास के विद्या कहाँ हो पाती है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 57 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। प्राक काले कश्चिदाश्रमे अनेके छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि भूपदेवः नामः अल्पबुद्धि छात्रः प्रतिवसति स्म। उसी आश्रम में कोई गोपदेव नाम का अल्प बुद्धि का छात्र रहता था। सह यं पाठं पठति स्मरति च तं विस्मृति स्म। वह जो पाठ पढ़ता था और याद करता था वह उसे भूल जाता था। तदा आश्रमस्य सर्वे छात्राः तस्मिन् हसन्ते स्म। तब आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे। भूपदेवः सर्वदा परीक्षायाम् असफलः भवति स्म। भूपदेव हमेशा परीक्षा में असफल होता था। एकदा तस्य आचार्यः क्रुद्धो भूत्वा तम् अवदत्। एक बार उसके आचार्य ने उससे क्रोधित होकर के कहा, भो पुत्र तव भाग्ये विद्या नास्ति। हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः त्वम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम आश्रम को छोड़कर अपने घर चले जाओ। सः आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा अचिन्तयत्। आत्मसम्मानेन वंचिता माने अपमानित होकर के। वह अपमानित होकर के सोचने लगा, नूनम अहम मूर्खम अस्मि। निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति। मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। भूपदेवः दुःखितः भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत्। भूपदेव दुखी होकर के अपने घर की ओर चला गया। सह मार्गे एकं जलपूरितं कूपं पश्यति स्म। वह रास्ते में एक जल से भरा हुआ कुआं देखा। सह जलं पातुं कूपस्य समीपम् अगच्छत्। वह जल पीने के लिए कुएं के पास गया। तत्र एका महिला कूपात् जलम निष्कासयति स्म। उस समय एक महिला, तत्र माने वहाँ एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा विस्मयं पश्यति। वहाँ खड़े होकर के वह विस्मय माने आश्चर्य से, पश्यति माने देखने लगा, वह आश्चर्य से देखने लगा। यस्या शिलाया महिला घट्टः स्थापयति तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति। यस्या शिलाया महिला घट्टम स्थापयति। जिस शिला पर अर्थात जिस पत्थर के टुकड़े पर महिला घड़ा रखती थी, स्थापित माने रखती है, तत्र घर्षणेन उनके घर्षण से, किसके घर्षण से? घड़े के घर्षण से, एकः गर्तः भवति, एक गड्ढा हो गया है। जहाँ महिलाएं जिस शिला पर घड़ा रखती थी वहाँ पर घड़े के घर्षण से, रगड़ से एक गड्ढा हो गया है। ताम दृष्टवा सह विचार्यते स्म। यह देख करके वह विचार करने लगा, अर्थात सोचने लगा। यदि रज्जवा शिलाखंडे गर्तः भवति तहिर् पुनः पुनः अभ्यासेन अहम अपि विद्वान् भविष्यामि। कहा कहता है कि यदि रज्जवा शिलाखंडे गर्तः भवति, रज्जवा माने रस्सी से, अगर रस्सी से पत्थर के टुकड़े पर गड्ढा हो सकता है, तहि पुनः पुनः अभ्यासेन, तो बार बार अभ्यास करने से, अहम अपि विद्वान् भविष्यामि, मैं भी विद्वान हो जाऊंगा। एतद् विचार्य सह पुनः आश्रमं प्रति अचलत्। यह विचार करके, यह सोच करके वह पुनः आश्रम की ओर चला गया। भूपदेवः पुनः आश्रमे विलोक्य आचार्यः तस्य आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्। भूपदेव को फिर से आश्रम में देख करके आचार्य ने उससे आने का कारण पूछा। भूपदेवः सर्वं वृत्तान्तं गुरुम् अवदत्।
भूपदेव ने सारा वृतांत, वृतांत में घटना, जो भी उसने सोचा, जो भी देखा, वो सारी घटना गुरुम अवदत्, गुरु को बताया। भूपदेव सर्वम वृतांतम गुरुम अवदत्, भूपदेव ने सारे वृतांत को, सारी घटना को गुरु से बताया। तदा आश्रमे दत्तचित्ता भूत्वा सह परिश्रमेण पठति, तब वह आश्रम में एकाग्रचित होकर के परिश्रम से पढ़ने लगा। एव कालांतरे सह सहपाठिनः समादरं गुरूणां स्नेहं च संप्राप्य संतोषम अविन्दत्। एव कालांतरे, कालांतर माने कुछ समय के बाद, सहपाठिना, वह अपने सहपाठियों में, समादरम, आदरणीय हो गया, अर्थात सभी सहपाठी साथ में पढ़ने वाले उसका आदर करने लगे। गुरुणाम स्नेहाम च संप्राप्य, और गुरु के स्नेह को प्राप्त करके, संतोषम अविन्दत, वह संतोष को प्राप्त किया। उस समय बाद वह अपने सहपाठियों में आदरणीय हो गया और गुरु का स्नेह पा करके वह संतोष का अनुभव किया। एषः महान पंडितः लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण से ग्रंथम रचयत स्म। यह महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ की रचना किए। किम जानन्ति भवन्तः, क्या आप सब जानते हैं? एषः विद्वानः कः अस्ति, यह विद्वान कौन है? एषः विद्वानः वरदराज इति नामना प्रसिद्धः। यह विद्वान वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुए। जो पहले भूपदेव थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जब विद्वान हो गए, उन्होंने संस्कृत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने किस नाम से की? वरदराज नाम की से की। तो भूपदेव जो है बाद में विद्वान बन के वरदराज के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर अभ्यास के महत्व के विषय में बताया गया है कि अभ्यास के द्वारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मूर्ख भी क्या हो सकता है? विद्वान हो सकता है। रहीमदास जी ने भी कहा है कि करत करत ते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। वही उदाहरण यहाँ भी दिया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि अभ्यास के महत्व को समझते हुए पाठ को भी अपने समझा होगा। धन्यवाद।